नमस्कार दोस्तों, स्केरी फाइल्स में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड में। दोस्तों, ये जो कहानी या फिर ये जो घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये अंशु के नाना जी के साथ घटित हुई थी और ये कहानी भी दोस्तों अंशु ने शेयर की है। और इस कहानी में दो इंसिडेंट अंशु के नाना के साथ हुए थे जो कि मतलब सच्चे हैं जहाँ तक मैं आप लोगों को बताऊँ तो। लेकिन आप लोग इस कहानी को सुनकर यकीन नहीं करेंगे। तो दोस्तों, फिर भी मैं विजिट करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे एक कहानियाँ दोनों ही अच्छी लगी, यानी जो दो घटनाएं हुई थी उनके नाना के साथ दोनों ही अच्छी लगी। तो आइए दोस्तों, कहानी को बातों बातों में शुरू करते हैं। तब तक आप अपने कानों में ईयरफोन लगा लें और शुरू हो जाइए आशीष के साथ। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी अंशु के नाना की है जो कि मतलब लॉयल बंदे थे, मतलब स्टड लॉयल थे और वो वकील थे। उनका अच्छा सा काम था और वो सब कुछ अच्छा ही करते थे, किसी से ना ही ज़्यादा वो बोलचाल। और जब उनके गांव में जहाँ पर वो रहते थे उन्हें लगभग सभी लोग जानते थे। मतलब वो हर वीकेंड को अपने घर जाते थे। वो बिहार के नैरावड़ गांव में ऐसे ही कहीं पर रहते थे जो कि काफ़ी अच्छी जगह थी और वहाँ पर उनको सब जानते थे। वो जैसे ही मतलब हर वीकेंड अपने घर के लिए बाहर जाते थे, मतलब जो दूसरा घर था जहाँ पर मतलब फैमिली रहती थी और वो वहाँ पर रह रहे थे, तो हर वीकेंड अपने घर जाते थे हर संडे को, जो कि मतलब 4-5 घंटे का रास्ता है। और वो आराम से वहाँ पर पहुँच जाते थे। और उनका जो गांव था दोस्तों नाना जी के, जो अंशु के नाना जी थे, वो गांव मतलब पिछड़ा गांव था। वहाँ पर ज़्यादा समय तक लाइट भी नहीं रहती थी और मतलब सुनसान सी जगह थी, ऐसे जैसे गांव होता है ना, पूरी जगह पर खेत ही खेत दिखते हैं, ना ही लाइट है। ऐसे ही मतलब उनका जो स्टेशन था वो भी काफ़ी छोटा था। तो हर वीकेंड नाना जी अपने घर जा रहे थे और इस वीकेंड भी जब नाना जी अपने घर जा रहे थे, और मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों 5 से 6 घंटे लगते हैं नाना जी को अपने दूसरे गांव जाने में, तभी नाना जी अपने गांव पहुंच जाते हैं। मतलब कि स्टेशन से उतरते ही खेत शुरू हो जाते हैं वहाँ पर, मतलब दूर दूर तक कुछ ना दिखना, बस पेड़ ही पेड़ और खेत ही खेत ऐसा था। और उस समय चांद की रोशनी भी नहीं थी। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, 1970 में फ़ोन भी नहीं आए थे जब यह घटना घटित हुई थी। लेकिन ये कहानी अंशु के नाना ने वैसे ही उन्हें बताई होगी जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ऐसा ही सब चल रहा था, तभी वो जा रहे थे और धीरे धीरे करके मतलब अपने घर पहुंच जाते हैं। जो दूसरा घर था वहाँ पर पहुंच जाते हैं और आराम से रुकते हैं। और दोस्तों मतलब वो हर संडे को 5 से 6 घंटे में वापस अपने घर आ जाते थे। तब वो अपने घर पर रुककर वापस अपने घर आ रहे थे। तब उनके साथ मतलब सुनसान सा तो इलाका था ही, ना ही ज़्यादा पेड़ पौधे थे और ना ही ज़्यादा कुछ हुआ था, बिल्कुल सुनसान सा खेत ही खेत थे, मतलब खाली सी जगह। तो वो वापस अपने घर के लिए स्टेशन पर आ रहे थे। तो रास्ते में उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उन्हें पीछे से देख रहा है। लेकिन जब उनके नाना जी ने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ भी नहीं था। नाना जी बिल्कुल लोयल थे, मतलब इतना डर का माहौल बिल्कुल भी नहीं था। और वहाँ पर जो गांव था और जो उनका गांव था उन पर मतलब उनको सभी लोग जानते थे क्योंकि वो एक पेशे से वकील थे जो कि मतलब काफ़ी अच्छी जॉब करते थे और सभी लोगों को बचाते थे जो मतलब अन्याय के घेरे से दूर थे। तो ऐसे ही चल रहा था। तो वो पैदल पैदल चल रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा कि पीछे से कोई उन्हें देख रहा है। लेकिन अंशु के नाना जैसे ही पीछे मुड़कर देखते तो उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। अंशु के नाना इग्नोर करते हैं। लेकिन जो उनके नाना थे वो थोड़े से आगे और चलते हैं। अब की बार नाना को पूरा शक हो गया कि जरूर पीछे कोई है जो बार बार मेरा पीछा कर रहा है। उनके नाना जी वहीं पर स्थगित हो जाते हैं, यानी वहीं पर रुक जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें पीछे एक औरत खड़ी हुई थी जिसकी मतलब दुल्हन के कपड़ों में थी। ऐसा लग रहा था जिसकी नई नई शादी हुई हो। और ऐसे ही नाना जी देखा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और दोस्तों नाना जी को गांव में सभी लोग जानते थे। वो कहते तुम यहाँ क्या कर रही हो, जाओ अपने घर जाओ, यहाँ तुम्हारा क्या काम? रात के करीबन 11:30 बजे का समय हो चुका था। तो उन्हें कहते हैं और वो औरत मतलब इतना कहने के बाद चले जाती है। लेकिन नाना जी थोड़ी सी दो कदम और आगे बढ़ते हैं, वो औरत फिर से वहाँ आ जाती है। फिर वो कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कत हो गई है? वैसे जो नाना थे बिल्कुल नहीं डरते थे दोस्तों, उनसे सारी बातें करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, ये ऐसे क्यों कर रही हो। तो वो जो औरत थी दोस्तों वो सब कुछ सच बताती है। वो कहती है कि अभी 7-8 दिन पहले ही मेरी शादी हुई थी और यहाँ पर एक कुआं है,
वहाँ पर मतलब ऐसी कुछ बात हुई मेरी फैमिली में, घर वालों से, यहाँ पर लड़के वालों के साथ। तो उन्होंने कहा कि पहले दहेज दो, नहीं तो वापस अपने घर जाओ। ऐसी ही कुछ बात हुई थी। और वो जो औरत थी नाना जी को सब कुछ बता देती है और कहती है कि मुझे मारकर यहाँ पर पास वाले कुएं में मार डाल दिया, जहाँ पर मतलब आप जाके देख सकते हो। और वो औरत थी दोस्तों नाना जी को वहीं कुएं के पास ले जाती है और अपनी लाश वहाँ पर दिखाती है। और जो नाना जी वकील थे दोस्तों, मतलब दो चार दिन तो लगते हैं इस मुद्दे को पूरा मतलब समझने में, क्या घटना हुई थी, कैसे क्या हुआ था। और वो धीरे धीरे करके मतलब हफ्ते 10 दिन में उस मुद्दे को बिल्कुल सुलझा देते हैं। जो भी मतलब दहेज का मामला था, जो भी मतलब किस कारण से मृत्यु हुई थी, सब कुछ सही कर देते हैं। और नाना जी मतलब 10 दिन के बाद, मतलब 10-15 दिन के बाद फिर हर वीकेंड के लिए अपने घर आते हैं। तो वापस वो जाते हैं, तभी नाना जी को महसूस होता है हाँ सब कुछ सही हो चुका है। और वो जो आत्मा थी दोस्तों, मैं बता दूँ, उस समय नाना जी थे, उस आत्मा से बात कर रहे थे जो काफ़ी अजीब भी थी। तो अब की बार वो आत्मा नाना जी को फिर से मिली और अब की बार वो खुश थी और सब कुछ धीरे धीरे सब सही हो गया था और नाना जी भी बिल्कुल सही थे। तो दोस्तों ये पहली कहानी विजिट करी है मैंने, जो कि अंशु के नाना के साथ घटित हुई थी। और ये जो दूसरी कहानी मैं आप लोगों के सामने जो विजिट करूँगा दोस्तों, ये भी मतलब अंशु के नाना जी के साथ ही घटित हुई थी, जो कि मतलब काफ़ी अच्छी कहानी है, ऐसी ही है जैसी शुरुआत कहानी की होती है। तो दोस्तों आइए मैं आपको दूसरी कहानी की भी शुरुआत करके बताता हूँ। तो दोस्तों अंशु नाना के नाना, जो अंशु के नाना थे दोस्तों, वो जैसे हर वीकेंड अपने घर तो जाते ही थे, इस वीकेंड पे वो अपने घर जा रहे थे। वो अपने घर पहुँच जाते हैं, सब कुछ सही हो जाता, अच्छे से खाने खाते हैं और वहीं पर करीबन एक ही दिन रुकते थे और संडे को मतलब शाम को 5:30-6 बजे के करीब वहाँ से निकल जाते थे। इस समय भी मतलब संडे के 5-6 करीब बजे उनके नाना निकल रहे थे। तो उन्हें ऐसा मतलब वो चल रहे थे, तो मतलब ऐसा 15-20 मिनट पहले वहाँ पर कुछ हमला हुआ था। जो नस्ली होते हैं ना, जो मतलब अटैक करते हैं, ऐसे ही 10-15 मिनट के लिए वहाँ पर काफ़ी हमला हुआ था। जबकि नाना जी थे उनसे मतलब 15-20 मिनट पहले ही हुआ था, जो वहाँ पर मतलब काफ़ी लोग मारे जा चुके थे। और नाना जी को ये बात बाद में पता चली थी। तो वहाँ पर ऐसा सब कुछ हुआ था। तो नाना जी भी अपनी ट्रेन के लिए 5:30-6 बजे के आसपास वहाँ से निकल रहे थे। तभी वहाँ पर मतलब ये जो घटना हुई थी दोस्तों, जो नक्सलवादी की, वो स्टेशन के आसपास ही कहीं पर हुई थी। नाना जी आ रहे थे, तभी मतलब उन्हें ऐसा लगा कि ये अभी भी ये चल रहा है, मतलब गोलियां की आवाज़ अभी भी आ रही है। तभी वहाँ पर पता नहीं एक व्यक्ति आता है, जो कि मतलब